क्या होता है आयनाइजेशन एनर्जी? एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव। हाँ, एनर्जी रिमूव, इट इज रिलेटेड विद द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, it is related with the removal of electron from isolated gaseous atom। किसी आइसोलेटेड गैसियस एटम से जब हम इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं तो इसको क्या बोलते हैं? आयनाइजेशन एनर्जी। और इसका एक और नाम है क्या? आयनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है। और इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, इट इज द minimum amount of energy required to, it is the minimum amount of energy required to remove an electron from, required to remove an electron from outermost shell या outermost orbital shell बोले या outermost orbital चल रहा है आजकल, orbital of isolated gaseous atom। क्या मतलब हुआ? आइसोलेटेड गैसेस एटम दोनों जगह लिखा हुआ है, दोनों डेफिनेशन सेम ही है। आइसोलेटेड गैसेस एटम का मतलब क्या होगा? सर अकेला अकेला कैसे? व्हाट डू यू मीन बाय आइसोलेटेड गैसियस एटम? नहीं, it is related with the removal of electron from isolated gaseous atom। ठीक है, क्या होगा? it is endothermic process। क्या है ये एंडोथर्मिक क्यों है? हाँ जी, why it is endothermic? एनर्जी चाहिए लेकिन निकालने में why it is endothermic? एनर्जी चाहिए इसको, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमको क्या करना है? रिमूव करना है। अच्छा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में पढ़ा था, इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हम फोटॉन लाइट देते हैं, उसमें भी रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। क्या दोनों सेम है? both are same or different? No, different है। क्यों? कॉमन सेंस लगाओ ना, उसमें भी एनर्जी है, वहां भी एनर्जी है, एनर्जी तो दोनों जगह है। हाँ, आइसोलेटेड गैसेस एटम नहीं है, कंपेयर करके नहीं पड़ेगा, ऐसे ही दूसरे वाले टीचर की तरह मारो। हाँ, उसमें क्या करते हैं? मेटल के सरफेस पे हम लेते हैं ना, उसमें मेटल को गैसेस फॉर्म में ले जाते हैं, नहीं ना? हाँ, ऐसा कभी मत मान लेना, ठीक है? इट इज क्या होगा? जैसे मान लो सोडियम मेटल है, ये सॉलिड फॉर्म होता है, तो सॉलिड से इसको पहले क्या ले जाना पड़ेगा हमको?
कहाँ? गैस केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाएंगे हम इसको। फिर इससे एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में जो एनर्जी लगेगी Na+, इसको बोलेंगे आयनाइजेशन। यहाँ होगा हीट ऑफ सब्लिमेशन, इसको बोलते हैं। समझा? देखो मान लो कोई एलिमेंट है, ठीक है, सुनो इसको नोट नहीं करना है। इसमें हमने क्या किया, मेटल है, इसको फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी करवा लिया। कभी कभी मैं एंथैल्पी बोल दूं, एनर्जी बोल दूं, क्या होगा? ये क्या हो जाएगा? एक इलेक्ट्रॉन निकल गया M+। अगेन हम इससे क्या कर रहे हैं, एक और इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर रहे हैं, तो ये क्या होगा? I2 M2+ प्लस इलेक्ट्रॉन। अगेन हम क्या कर रहे हैं, इससे एक और इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हैं? रिमूव कर रहे हैं, तो क्या बन गया? अब मेरे बच्चे एक चीज बताओ, जब भी हम इलेक्ट्रॉन निकालते जा रहे हैं, तो इसमें ज्यादा एनर्जी किस स्टेप में देना पड़ेगा, पहले वाले, दूसरे या तीसरे में, और क्यों? तीसरे वाले में क्यों? समझते नहीं हो ना, कोई दिक्कत। कल मैंने पढ़ाया था M+ बढ़ने से रेडियस डिक्रीज हो जाता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शन बढ़ गया। अब उसको रिमूव करने में एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया। रिमूव इलेक्ट्रॉन का रिमूव करना क्या हो जाएगा? मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? पहले इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के दूर में था, अब क्या हो गया? क्योंकि पहले ऑर्डर को तो हमने निकाल दिया, अब ऑर्डर कौन सा बनेगा? पास वाला ना। और यदि एक इलेक्ट्रॉन के निकालने के बाद जो प्रोटॉन है उसका अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन का ज्यादा हो जाएगा, तो हमको और यदि इलेक्ट्रॉन निकालने जा रहा है तो हमको क्या करना पड़ेगा? एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ेगी, है? तो इसको जो बोलते हैं, इसको बोलते हैं सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी। क्या बोलते हैं? सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। और सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी में जैसे IE3 ऑलवेज ग्रेटर देन IE2 ग्रेटर देन IE1 होगा, ठीक है। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी, सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी इज ऑलवेज हाई होती है। क्या होती है? हाँ, लिखो, नोट क्या है? नोट कर लो। देखो, the successive ionization energy is the ionization energy is always higher due to the
फॉर एग्जांपल आपका Al3+ Mg2+ और सोडियम+ आयनाइजेशन एनर्जी पूछेगा किसका हाई होगा, Al3+ Mg2+ और Na+। बेटा बातें नहीं थोड़ा सा ठीक है। समझ गए मुझे बच्चे, समझ में आया ना? तो आयनाइजेशन एनर्जी जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइज ऑफ एटम। किसी का साइज जितना छोटा होगा उसका आयनाइजेशन एनर्जी उतना क्यों होगा, क्योंकि वो न्यूक्लियस के उतने पास है, तभी तो उसका साइज छोटा है। तो उसी को रिमूव करने में हमको क्या करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए। नेक्स्ट है इधर वाला मिलाओ, यहाँ पे लिखो फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनाइजेशन एनर्जी। फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनाइजेशन एनर्जी। और आज एक हम तरीका बताएंगे आयनाइजेशन एनर्जी के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। सबको अपना अपना मोबाइल नंबर याद है? हाँ, ऐसे ही आयनाइजेशन एनर्जी का भी मोबाइल नंबर है, उसको याद कर लेगा, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर लेगा। नहीं, मोबाइल नंबर अपना मोबाइल नंबर सबको याद है ना? ठीक है। आयनाइजेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, जिसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जितना ज्यादा होगा उसका आयनाइजेशन एनर्जी उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। सेकंड पॉइंट, देखो जैसे आपका बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन और नियन। ठीक है, समझ रहे हो? इसका आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा? आयनाइजेशन एनर्जी के कई सारे फैक्टर हैं, लेकिन एक फैक्टर तो मैं ये इस पे डिस्कस कर रहा हूँ। क्या होगा? सबसे ज्यादा क्या होगा? देखो सबसे ज्यादा किसका होगा? क्लोरीन, उसके बाद ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, फिर कार्बन, फिर बोरॉन, फिर बेरिलियम। ऐसा ऐसा नहीं होगा। ठीक है, कैसा होगा? सबसे पहले ध्यान रखना, सबसे ज्यादा किसका होगा? नियन का। ठीक है, इसका होगा, फिर इसके बाद फ्लोरीन, उसके बाद नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, इसके बाद फिर आएगा कार्बन, फिर आएगा बेरिलियम, उसके बाद होगा बोरॉन। ऐसा होगा, उल्टा पुल्टा हो गया ना? क्या हो गया ये तुम्हारा इसी को बोलते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। रूल से ज्यादा क्या होता है एक्सेप्शन से, इसको भी हम डिफाइन करेंगे आगे, जानबूझ के इसलिए ये भी याद रहे। ठीक है, इसका ना वैसे क्या होता है, देखो जब बेरिलियम मिल रहा है तो बेरिलियम में क्या होता है 1s2 2s2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होगा। ये क्या होता है फुल ऑटोमोस्ट क्या है इसका फुल फील्ड
नाइट्रोजन का देखो तो बेटा 1s2 2s2 2p3। नाइट्रोजन का कितना होता है 2p3। ये क्या है हाफ फिल्ड। नाइट्रोजन का क्या है हाफ फिल्ड। इसमें जो इसका 2s है क्या है फुल फिल्ड है, ये 2p क्या है हाफ फिल्ड है। और आपने क्या पढ़ा है फुल फिल्ड और हाफ फिल्ड ज्यादा स्टेबल है। तो स्टेबल है तो अपना इलेक्ट्रॉन देगा हाँ नहीं देगा ना, तो कैसे बना समझ गया। अरे पूजा हाँ? तो जो सेकेंड पीरियड है या थर्ड पीरियड है, सेकेंड एंड थर्ड पीरियड में, फोर्थ का हमको नहीं पता, उसमें क्या होता है इसका एक मोबाइल नंबर होता है वो याद रखना। कैसे मेरा फोन नंबर 87 से स्टार्ट होता है 8756 क्या होगा 8756 4231। कितने डिजिट का हो गया इसका मोबाइल नंबर? इसका मोबाइल नंबर, ये मोबाइल नंबर आयनाइजेशन एनर्जी के कितने डिजिट का हो गया 8 डिजिट का। इसको याद हो जाएगा। ये किस फॉर्म में है बेटा, ये ना टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तुम क्या करना कभी भी कोई भी एटम दे उसका बोले आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर बताओ, इसमें क्वेश्चन कैसे आता है। आप क्या करना देखो यही ऑर्डर है। नियन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 8, क्लोरीन के पास 7, नाइट्रोजन के पास 5, ऑक्सीजन का 6, कार्बन का 4, बेरिलियम का, ठीक है ये समझा। बेरिलियम का 2 है ना, बोरॉन का 3 होता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन से हम क्या करेंगे ये याद रहेगा तो सारे क्वेश्चन कर सकते। नियन का क्यों जाता है, साइज तो इसका सबसे बड़ा है, लेकिन यहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी हमने बताया इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एटम। साइज ऑफ एटम ही एक फैक्टर काउंट नहीं होता है, उसका स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। क्या साइज ज्यादा है, साइज बड़ा है, इससे इसको कोई मतलब नहीं है, लेकिन क्या है फुलफिल्ड ऑर्बिटल है। फुलफिल्ड क्या होता है स्टेबल होता है, तो उसको इलेक्ट्रॉन निकालने देगा वो अपना इलेक्ट्रॉन क्यों निकालने देगा, रिमूव करने ही नहीं देगा, तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा ही नहीं। क्लोरीन का क्या है मतलब ना, क्लोरीन तो कोई रीजन नहीं, क्लोरीन का तो साइज से होगा। अरे यहाँ पे नाइट्रोजन के केस में क्या था हाफ फिल्ड, नाइट्रोजन के केस में हाफ फिल्ड, बेरिलियम के केस में क्या है फुल फील्ड, ठीक है। इसलिए देखो क्या होता है ये तो ज्यादा होता ही है, नाइट्रोजन का हाफ फील्ड के कारण यहाँ बढ़ जाता है और बेरिलियम का ये दोनों में क्या है, बाकी और तो उसी ऑर्डर में है, ठीक है समझ गया। ऐसे ही थर्ड पीरियड में क्या होगा, थर्ड पीरियड में क्या होता है सोडियम मैग्नीशियम और क्या एल्युमिनियम सिलिकॉन फास्फोरस सल्फर क्लोरीन और आर्गन। यदि इसका ऑर्डर पूछेगा तो क्या होगा, सबसे ज्यादा तो इसका रहेगा ठीक से, इसके बाद ये है फास्फोरस का, फास्फोरस के बाद क्या सल्फर, फास्फोरस ज्यादा हो जाएगा ना, सल्फर का कम हो जाएगा, ऐसे ही इसमें हो जाएगा, इसमें क्या होगा फुलफिल्ड और ये क्या है हाफ फिल्ड। ये मोबाइल नंबर सही है तो आ गया हाफ फिल्ड हो गया, तो इसमें क्या होगा क्या हो गया आर्गन, फिर आ गया आपका
आर्गन के बाद क्लोरीन, क्लोरीन के बाद फास्फोरस, फास्फोरस के बाद सल्फर, सल्फर के बाद सिलिकॉन के बाद मैग्नीशियम के बाद इसके बाद क्लियर हुआ? अरे हाँ यार पक्का हो गया ना? पहला क्या लिखवाया फैक्टर्स, देखो दूसरा क्या होता है, देखो देख लो उसके बाद लिख लेना बोर्ड पर डाल दो। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसका जितना ज्यादा होगा आयनाइजेशन एनर्जी उतना कम होगी। साइज, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोले तो साइज, जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जितना ज्यादा है इसका मतलब उसका साइज उतना बड़ा, ठीक है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या बोले तो साइज लिखे ना। थर्ड क्या होगा? तो इसका जैसे मान लो आपने लिखा है ली ना मान लो ये फर्स्ट ग्रुप है, तो आयनाइजेशन एनर्जी इधर क्या होगा? साइज बढ़ रहा है तो आयनाइजेशन एनर्जी कम होगा। तो जब भी हम ऊपर से टॉप टू बॉटम आते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा? कम, ठीक है। किसके कारण? ये 2 पॉइंट नोट करो, तीसरा अप्लाई करो।